गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने गत कक्षा में उत्पादन की 3 अवस्थाओं के विषय के संदर्भ में उत्पादन की प्रथम अवस्था को पढ़ा। आज हम उत्पादन की द्वितीय अवस्था एवं उत्पादन की तृतीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रस्तुत 2 चित्रों में स्पष्ट है कि उत्पादन की प्रथम अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ श्रम की औसत उत्पादकता अर्थात APL अधिकतम हो जाती है। प्रस्तुत चित्र में हम देखते हैं कि बिंदु G1 पर औसत उत्पादकता अधिकतम होती है। इसके पश्चात श्रम की औसत उत्पादकता घटने लग जाती है। यह G1 बिंदु प्रथम अवस्था की समाप्ति का बिंदु है एवं द्वितीय अवस्था की शुरुआत होने का बिंदु है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती दर से। कुल उत्पादन वक्र के G बिंदु के पश्चात उत्पादन की दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। और यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ कुल उत्पादन अर्थात TP अधिकतम हो जाता है। चित्र में द्वितीय अवस्था कुल उत्पत्ति वक्र के आधार पर G बिंदु पे शुरू होती है और H बिंदु पर समाप्त हो जाती है। इस H बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है। कुल उत्पादन के अधिकतम होने पर या दूसरी अवस्था के समाप्त होने पर चित्र से स्पष्ट है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो द्वितीय अवस्था भी समाप्त हो जाती है। द्वितीय अवस्था में औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन दोनों ही घटते हैं, लेकिन दोनों धनात्मक भी रहते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की तुलना में अधिक होता है। दूसरे शब्दों में सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेजी से गिरता है। अतः औसत उत्पत्ति वक्र MPL वक्र से ऊपर स्थित होता है और MPL वक्र APL वक्र के नीचे स्थित होता है। चित्र में H1 बिंदु पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने का अर्थ है कि यदि उत्पादक
उत्पादन के लिए और अधिक श्रमिकों को कार्य पर लगाता है तो उससे कुल उत्पादन बढ़ता नहीं है। अर्थात अतिरिक्त श्रम की उत्पादन में योगदान शून्य होता है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था उत्पादक के लिए उत्पादन हेतु श्रेष्ठ अवस्था कहलाती है, क्योंकि इसमें उत्पादन बढ़ता है, चाहे वो घटती दर से ही बढ़े। दूसरा, साधन श्रम की सीमांत उत्पादकता इसमें धनात्मक बनी रहती है और औसत उत्पादकता भी धनात्मक बनी रहती है। उत्पादन की तीसरी अवस्था, जिसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं, यह अवस्था उस बिंदु से शुरू होती है जहां श्रम की कुल उत्पादकता या टीपीएल अधिकतम होती है और श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। यदि उत्पादक और अधिक श्रमिक कार्य पर लगाता है तो तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटने लगता है और टीपीएल वक्र नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि अतिरिक्त श्रमिकों का उत्पादन में योगदान ऋणात्मक हो जाता है। इस कारण श्रम का सीमांत उत्पत्ति वक्र एमपीएल ओ एक्स अक्ष से नीचे की ओर गिरता है और ओ एक्स अक्ष से नीचे स्थित सीमांत उत्पत्ति वक्र सिद्ध करता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तीसरी अवस्था उस बिंदु से शुरू होती है। औसत उत्पादन भी इस अवस्था में लगातार गिरता है, लेकिन वह ऋणात्मक नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत चित्र में उत्पादन की 3 अवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं। इसमें 2 चित्र लिए गए हैं। ऊपर का चित्र, जिसमें ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा एवं ओ वाई अक्ष पर कुल उत्पत्ति दर्शाई गई है। कुल उत्पत्ति को दर्शाने के लिए टीपीएल वक्र है। दूसरी ओर चित्र के दूसरे भाग में ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा लिए गए हैं और ओ वाई अक्ष पर श्रम की औसत उत्पादकता एवं सीमांत उत्पादकता को लिया गया है। इस चित्र में सीमांत उत्पत्ति वक्र एवं औसत उत्पत्ति वक्र को दर्शाया गया है। इन दोनों चित्रों को एक साथ दर्शाने पर उत्पादन की 3 अवस्थाओं का ज्ञान होता है।